आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होटल स्टाइल वेज मंचूरियन की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो आज इसे हम घर पे बनाएंगे और वो भी एकदम होटल स्टाइल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमने इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी है। जिस तरह से मैंने इसे बनाया उस तरह से आप भी इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज हम बना रहे हैं वेज ड्राई मंचूरियन, वो भी एकदम होटल या आप कहें बाजार के स्टाइल में। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पत्ता गोभी, इसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। गाजर ले लिया है मैंने, इसे भी मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। प्याज लिए है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में बारीक कट कर लिया है। शिमला मिर्ची ले ली है मैंने, बारीक कट कर ली है। और ये सब सारी सब्जियां मैंने 200 ग्राम ली हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। तो आप इसके साथ और भी सब्जियां ले सकते हैं जो आपके पास हो। तो मेरे पास अभी ये 3 सब्जियां थी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे जो पत्ता गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है उसे। और अब इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज। ड्राई मंचूरियन बहुत ही टेस्टी होता है। और अब इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ गाजर। अब इसी में हम डाल देंगे जो हमने लहसुन और हरी मिर्च को बारीक कट करके रखा था उन्हें। और अब इसी में हम डालेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया है मैदा, तो इसी में हम डालेंगे अब 2 कटोरी मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी डाल दी है और 1 कटोरी अब हम और डालेंगे। तो हमने 1 कटोरी डाल दिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे दूसरी कटोरी मैदा। और इसी के अंदर हम डाल देंगे अब कुटी हुई काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच। और इसी में हम डालेंगे अब कद्दूकस किया हुआ अदरक। और अब इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और इन सभी चीज़ों को हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से सब्जियों में मिल जाए। ड्राई मंचूरियन तो बच्चों के फेवरेट होते हैं और बड़ों के भी। तो जिस तरह से आज मैं इसे बना रही हूँ आप उसी तरह से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो पहले इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप करें। इससे क्या रहता है, इसका कलर जो है वो बहुत ही एकदम बाहर जैसे मंचूरियन मिलते हैं हमें, सेम उसी तरह से आता है। तो इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा मंचूरियन का बैटर बनके तैयार है। और देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया। अगर आपको कलर नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फूड कलर का यूज़ किया है। तो अब हम हाथों की सहायता से छोटे छोटे बॉल्स, आपको जितने बड़े बनाने हो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े बॉल्स हम बना के पहले तैयार करके रख लेते हैं। आप चाहे बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बॉल्स को बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे मीडियम ही बॉल्स बना के तैयार कर रही हूँ इस तरह से। तो हम सारे बॉल्स पहले बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने बॉल्स को बना के एक प्लेट में तैयार कर लिया है। तो अब चलिए इन्हें हम डीप फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। हम जब मंचूरियन को फ्राई करें तो वो अच्छे से फ्राई हो। तो हम थोड़ा सा पहले बैटर डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। देखिए ऑयल हमारा अच्छा गर्म है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक बॉल्स को तेल में डाल देते हैं। और इन्हें अच्छे से पलट पलट के हम फ्राई करेंगे। और तेल में आपके जितनी ही जगह हो कढ़ाई में आप उतने ही बॉल्स डालें।
तो अभी मैं यहाँ पे एक डाल देती हूँ और पहले इसे हम नीचे की तरफ से अच्छे से सिक जाने देते हैं, फिर इन्हें हम पलटेंगे। तो देखिए अब इन्हें हम एक चम्मच की सहायता से चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से नीचे से सिक गए। हाँ, तो देखिए ये नीचे की तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। तो इन्हें हम एक एक करके पलट देते हैं ताकि ये दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्पी होके तैयार हो। देखिए कलर इनका कितना बढ़िया आ रहा है। वेज ड्राई मंचूरियन तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और इन्हें हम पलट पलट के हाई फ्लेम पे इन्हें हम फ्राई करेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे करेंगे, बाद में इनका हम फ्लेम कम कर देंगे, नहीं तो ये क्या है ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर इनका आ रहा है और इन्हें हम पलट पलट के इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इन्हें हम 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें पलट पलट के फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे ड्राई मंचूरियन बनके तैयार हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है, बिल्कुल होटल जैसा। तो इसी तरह से हम सारे ड्राई मंचूरियन को फ्राई करके पहले निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे सारे ड्राई मंचूरियन बनके तैयार हैं। तो चलिए देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो तेल गर्म हो गया है। अब इसी के अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, इसे अच्छे से सौटे होने देते हैं। अब इसी के अंदर बारीक कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च डाल के अच्छे से मिला लेते हैं और इन सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सॉफ्ट कर देना है। अब इसी के अंदर बारीक कटा हुआ हम पत्ता गोभी को डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं और इन सब्जियों का बस हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, इन्हें पकाएंगे नहीं तो इनके क्रंचीपन चले जाएंगे। अब इसी में मैं डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी और 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 2 बड़े चम्मच मैं इसी में डाल देती हूँ टोमेटो केचप। और अब इसी को अच्छे से हम मिला लेते हैं ताकि सारे सॉसेस सब्जियों में अच्छे से कोट हो जाएं। और अब इसी के अंदर मैं डाल दे रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप करें। इसे अच्छे से मिला लेते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्लरी बना के रख ली है मैदे की, या आपके पास मैदा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का स्लरी बना के इसमें डाल दिया है और इसे मैंने मिला लिया है। तो देखिए अभी गाढ़ा है। अब इसी के अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब इसी में मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ और इसे बॉईल आने तक मैं पका लेती हूँ ताकि जो ये अभी पतला है तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। अब देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। तो मैंने जो मंचूरियन बनाए थे अब उसे मैं इस ग्रेवी के अंदर डाल देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आया है और ये देखने में जितने टेस्टी लगे उतने ही ये खाने में भी टेस्टी हैं। और इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। तो इस ग्रेवी के साथ इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिला के पका लूँगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से मंचूरियन बॉल्स में मिल जाए। और मंचूरियन किसको नहीं पसंद है, आप चाहे इस तरह से खाएं या बगैर ग्रेवी के खाएं। तो यहाँ पे मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ तो ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसे मैं लगातार इस तरह से चला लेती हूँ ताकि ये अच्छे से मिल जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे मैं पका लेती हूँ। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुकी है। तो इसे मैं चला लेती हूँ और इनका कलर जो है इतना टेम्पटिंग आया है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए अब इसे फटाफट सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए हमारे मंचूरियन कितने टेस्टी लग रहे हैं और
उतने ही ये खाने में भी टेस्टी हैं, बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल जैसे आप होटलों में खाते हैं, सेम उसी का कलर और वैसा ही टेस्ट है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें।